हे गाइस, और वापस आ चुका हूँ मैं इंडिया। और बहुत मतलब यहाँ पर मैसेजेस आ रहे थे कि वॉच अलॉन्ग्स और लाइव स्ट्रीम्स वगैरह जो हैं वो मिस की जा रही हैं। तो आई एम बैक, वापस से वो सब सिलसिला चालू हुआ। एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप के बाद जो यूके में लिया हमने, कल इसकी एक लाइव स्ट्रीम करी थी। अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए थे। मैंने सेंट द मॉन्क एंड मार्करोनी एंड प्रणय वगैरह सब थे वहाँ पर, तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। और वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इतने दिनों में, लेकिन एक जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई वो ये था कि एंटोनियो कॉन्टे फट पड़े अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ मैच स्पर्स का, उसके बाद वो फट पड़े और उन्होंने कॉल आउट कर दिया बोर्ड को, और पता नहीं क्या क्या वो बोल गए उसमें। और अभी ये न्यूज़ आ रही है कि शायद एंटोनियो कॉन्टे को सैक किया जा सकता है। ऑब्वियसली कर ही देंगे, मतलब ऐसी अगर कोई चीज़ हो जाती है ना, तो मुझे लगता है देयर इज़ नो वे बैक। और एक ही रास्ता होता है उसके बाद कि जो मैनेजर है और जो क्लब है वो अपना रास्ता जो है अलग कर लें, और उसके अलावा और कुछ होता नहीं है इसका सॉल्यूशन। क्योंकि एक बार अगर मैनेजर ओपनली बोल देता है किसी भी ओनरशिप के बारे में या कुछ भी हो जाता है, तो आई थिंक देर इज़ नो रिपेयरिंग द रिलेशनशिप, ये वाली बात है। अब एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स के पिछले 4 साल में चौथे मैनेजर हो जाएंगे। अगर आप देखें, पॉचेटिनो के बाद मरीनियो को लाया गया, फिर रायन मेसन उनके बीच में इंटरिम मैनेजर बने थे, फिर नूनो एस्पिरिटो सेंटो को लाया गया, फिर उनको सैक कर दिया गया, फिर एंटोनियो कॉन्टे को लाया गया है, अब उनको सैक कर दिया। वो जो सेल्टिक के मैनेजर है उनसे बात चल रही है, शायद वो चार्ज संभाल सकते हैं। मेसन रायन लेंगे इस वीक जो ट्रेनिंग है, और शायद एंटोनियो कॉन्टे को इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सैक कर दिया जाएगा। नए मैनेजर की तलाश जो है वो जारी है, और शायद सेल्टिक के जो मैनेजर है वो आ जाएंगे। अभी ये मैंने कुछ डेवलपमेंट्स देखे हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, बार बार ऐसा क्यों होता है कि एक मैनेजर जो थोड़ा बहुत ठीक कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है बिहाइंड द सीन्स की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये स्पर्स में बार बार क्यों हो रहा है? पॉचिटिनो चलिए ठीक है, समझ आता है। आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक वो मैनेजर थे, एक ही तरीके की फ़ुटबॉल खेल रहे थे, और ठीक है एक ख़राब सीज़न होता है उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट था कि पॉचेटिनो जो है इतना ज़्यादा रिग्रस काम कराते हैं प्लेयर से कि प्लेयर्स जो है वो कभी कभी उनको फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है, और इवेंचुअली एक एंड हो जाती है साइकिल की, जो कि क्लब को भी ज़रूरत होती है रीसेट मारने की। और मैनेजर एक नया आता है, वो नए आइडियाज़, नई चीज़ें, नई फिलॉसफी लेके आता है, उससे फिर चीज़ें जो है बेहतर होती हैं। तो पॉचिटिनो के केस में वो समझ आया था। फिर उसके बाद आप मरीनियो को लेके आए। मरीनियो को आपने सैक कर दिया लीग कप फाइनल के पहले। अभी भी मरीनियो कहते हैं कि मतलब उनकी कितनी ट्रॉफी जीती उन्होंने, कहा दिस एंड हाफ, मतलब जितनी भी उन्होंने ट्रॉफी जीती हैं, आई थिंक कितनी 13-14 जितनी भी जीती है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। वो कहते हैं मैंने, जैसे मान लीजिए उन्होंने 12 ट्रॉफी जीते, तो कहते हैं आई हैव नॉट वन 12, आई हैव वन 12 एंड हाफ बिकॉज आई डिड नॉट गेट टू प्ले द लीग कप फाइनल विद टॉटनहम में, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो वहाँ पर बिल्कुल लीग कप के फाइनल के पहले, क्योंकि वो सब सुपर लीग का फियास्को हो गया था उस टाइम, तब उनको सैक कर दिया गया था। फिर नूनो एस्पिरिटो सेंटो को लाया गया। शुरू में रिजल्ट्स ठीक थे, लेकिन उसके बाद उनको भी हटा दिया गया, उनको भी सैक कर दिया गया। फिर एंटोनियो कॉन्टे को लाया गया। अब एंटोनियो कॉन्टे के साथ हमको पता है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं स्पर्स ने कोशिश भी की थी। वो फैब्रिजियो पैरातीची को लेके आए थे, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे यूवेंटस के, और उनकी कॉन्टे के साथ रिलेशनशिप अच्छी थी, और उन्होंने उनकी मदद भी करी थी रिक्रूटमेंट में। और बहुत सारे जो कॉन्टे के प्लेयर्स थे सपोजिडली उनको लाया गया, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। अब स्पर्स में भी क्या है, उन्होंने ये कहा है कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनेंगे कॉन्टे की, कि पिछले 4 साल में आपने 4 मैनेजर बदल दिए हैं, और 20 साल से सेम ओनरशिप है। तो प्रॉब्लम मैनेजर्स में है कि ओनरशिप में है? तो यही वाली बात है। आई थिंक ओनर्स भी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टबन है। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जहाँ पर मैनेजर जो है वो परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, एंड इवेंचुअली इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो आपके सामने आती है। और ऑन फील्ड आप देखते हैं कि स्पर्स, बिकॉज प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, उनके पास स्क्वाड इतना अच्छा है, तो अपनी ब्रिलियंस पे और कुछ ना कुछ मैनेजर का भी एक पॉइंट तक उसमें इनपुट रहता है, वहाँ तक तो वो चीज़ें ठीक चलती है उनकी। लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है वो ख़राब होने लग जाती है। हर सीज़न का उनका ये है। और मैं क्यों मतलब बार बार बोलता हूँ कि स्पर्स को मैं नहीं ले सकता हूँ सीरियसली, बिकॉज मरीनियो, और हम कॉन्टे की बात करें, एक बार हम नूनो को और पोचेटिनो को साइड में हटा भी दी, तो मरीनियो और कॉन्टे दो ट्रॉफी विनर्स हैं, प्रूवन मैनेजर हैं। अगर वो इन वर्किंग कंडीशंस में काम नहीं कर पा रहे, अगर
वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे डैनियल लीवी के साथ। डैनियल लीवी के बारे में भी हमने सुना है कि इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद। उनकी भी अपनी एक अलग जो है वो ट्रेजेक्ट्री चलती है जिस पे वो काम करते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ये दो मैनेजर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो स्पर्स किस तरीके से फंक्शन होता है एज अ क्लब मुझे आइडिया नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एक स्टेडियम बना दिया है, पिछले कुछ टाइम में टाइटल रेस के लिए भी गया, बस उतना ही है। चैंपियंस लीग फाइनल खेला 2019 में, बट अगेन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया ट्रॉफीज़ में। इस वजह से स्पर्स को बैंटर भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, ट्रोल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर सब कहते हैं कि तुम क्यों स्पर्स को इस तरीके से बोलते हो और ऐसे करते हो वैसे करते हो। आप कैसे स्पर्स को सीरियसली ले सकते हैं? उन्होंने 4 साल में 4 मैनेजर्स चेंज किए। हाँ ठीक है, चेल्सी का भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो चेल्सी ने भी बहुत सारे अपने मैनेजर्स चेंज किए, लेकिन उसके प्रपोर्शन में उनको सक्सेस भी उतना ही मिला है। उसके पीछे एक थॉट होता था, देयर वॉज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस जैसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पर्स में कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे किसी कारण से रिलेशनशिप फ्रैक्चर हो जाती है मैनेजर और ओनर के बीच में। मैनेजर की कुछ डिमांड्स होती हैं, ओनर उनको पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद मैनेजर जो है वो नाखुश हो जाते हैं, या मैनेजर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ओनर जो है वो नाखुश हो जाते हैं और उसके बाद जो है चीज़ें ख़राब हो जाती है और ऑन फील्ड आप देखते हैं कि रिजल्ट्स पे भी फिर असर पड़ने लगता है। और ये स्पर्स की हिस्ट्री रही है। और इतना अनसेटल्ड अगर कोई क्लब रहता है मैनेजरियल चेंजेस को लेके, वो उनके लिए वर्क नहीं करता है। आप चेल्सी नहीं है कि आपने 1-2 सीज़न दिए एक मैनेजर को, फिर उसको सैक कर दिया, फिर नया ले आया, फिर नया जो मैनेजर आया फिर उसने आपको ट्रॉफी जिता दी, फिर आपने रिंस रिपीट करके सेम चीज़ जो है वो आपने कर ली है। मतलब आपने वो पा लिया, हासिल कर लिया है कि आपने चलो ठीक है एक मेथड मिल गया आपको जिससे आप सक्सेसफुल हो गए। ये हर क्लब में वर्क नहीं करता है। अगर हम चेल्सी की ही बात करें फॉर एग्जांपल मैनेजरियल चेंजेस को लेके, तो 2017 से तो चेल्सी भी लीग में कॉम्पिटिटिव नहीं रही है। हाँ आपने ज़रूर जीते हैं उस बीच में टाइटल्स, आपने एक बहुत बड़ा टाइटल भी जीता चैंपियंस लीग में, लेकिन आपके पास वो लीग में काम करने वाली स्टेबिलिटी कहाँ आई है? या तो आपके पास ऐसा बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड बीटर स्क्वाड हो कि कैसे भी प्लेयर हो आपके पास, जो मर्जी मैनेजर आ जाए किसी भी सिस्टम में आप उस प्लेयर को डाल दीजिए वो अच्छा खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर उस तरीके के प्लेयर्स भी नहीं है। तो आपको क्या है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन चेल्सी कप कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर लेती है, लेकिन अगेन आप लीग में भी देखेंगे बिकॉज स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा रही नहीं है तो लीग में कॉम्पिटिटिव नहीं रही है चेल्सी पिछले 5-6 साल में। सेम गोस फॉर स्पर्स ऑल्सो। स्पर्स का अगेन प्लेयर्स भी मोटिवेट तब होते हैं जब कुछ सिल्वरवेयर मिले। सिल्वरवेयर कुछ मिलता नहीं है। एक नया मैनेजर लाते हैं, वो अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करता है, फिलॉसफी अपनी इनकलकेट करने की कोशिश करता है, एक स्टाइल ऑफ प्ले इंप्लीमेंट करता है और उतनी देर में फिर आप उसको सैक कर देते हैं। और ये जो दिक्कत है ये ओनरशिप की है, बोर्ड की है। यहाँ पे मैं मैनेजरियल नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैनेजर को भी आप कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाई टाइम है कि यहाँ पर समझना चाहिए फैंस को कि जो बोर्ड है वो इतना ज़्यादा स्टबन है कुछ चीज़ों को लेके। बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ वो मांग रहे हैं मैनेजर से, वो मैनेजर नहीं उनको दे पा रहे हैं। और फिर आप ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज़ वाले मैनेजर को ला रहे हैं, जोजे मरीनियो और एंटोनियो कॉन्टे, जिनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए और वो आप उनको फिर दे नहीं रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आप में रिफ्ट क्रिएट होगा और आपको जो है फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंटोनियो कॉन्टे की फ्रस्ट्रेशन जग जाहिर है जो उन्होंने बोला है, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे कुछ शुगर कोट नहीं करते। हमेशा से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी ही रही हैं, इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं और इसी तरीके के वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सैक ही तो हो जाऊंगा। और कॉन्टे का तो आप देखेंगे तो रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि वो जहाँ भी जाते हैं बोर्ड से उनकी कुछ खास बनती नहीं है और कुछ दिन के बाद जो है वो चले जाते हैं वो क्लब को छोड़ के जहाँ पे उन्होंने कुछ जिताया होता है। यहाँ पे तो उन्होंने कुछ जिताया भी नहीं और लगभग कुछ कुछ सेम चीज़ उनकी चेल्सी के साथ भी हुई थी। कुछ ट्रांसफर्स को लेके, कुछ और चीज़ों को लेके उनका इशू हुआ था और वो छोड़ के चले गए। लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई थी कि उन्होंने आते ही बाहर बोल दिया हो, एकदम इतना ओपनली लताड़ ही दिया हो बिल्कुल कि ये क्या कर रहे हैं। 20 साल से सेम ओनर है लेकिन 4 साल में 4 मैनेजर रहे हैं, तो प्रॉब्लम मैनेजर है कि ओनर है? तो बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें, बिहाइंड द सीन्स भी बहुत कुछ हुआ होगा ऑब्वियसली। एकदम से ऐसे नहीं फटता है आदमी एट द हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल। लेकिन हाँ, यहाँ से स्पर्स के मैं सीज़न की बात करूँ तो जो वो टॉप 4 के लिए लड़ाई चल रही है उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि स्पर्स अगर कॉन्टे को निकाल देती है तो वो टॉप 4 आ पाएंगे, और मुझे लगता है कि होगा ही, क्योंकि इस तरीके की अगर कोई चीज़ बोल देता है बंदा तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी वे बैक। क्योंकि जैसे हम जानते हैं डैनियल लीवी को हमने इतने सालों से देखा, वो एक ऐसे ओनर है जो जिनके खुद के में भी बहुत ज़्यादा ईगो है और बहुत ज़्यादा वो इस तरीके से मतलब आयरन फिस्ट के साथ एक वो रूल करना चाहते हैं। तो उनको नहीं पसंद आया होगा कि कॉन्टे ने ओपनली आके ऐसे लताड़ दिया बोर्ड को और पूरी ओनरशिप को उन्होंने ब्लेम कर दिया।
तो वो एक चीज़ है, मुझे लगता है कि कॉन्टे को सैक कर दिया जाएगा और अभी मैटर ऑफ टाइम है। रिप्लेसमेंट देख ही रहे हैं जैसा आउटलेट्स पे वो आ रहा है। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगेगा अगर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद तक एंटोनियो कॉन्टे मैनेजर रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एंटोनियो कॉन्टे खुद ही मैनेज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार जब आप ले आते हो अपनी पूरी ओनरशिप को और कटघरे में खड़ा कर दिया आपने पूरी दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर रिलेशनशिप अब हो सकती है किसी भी तरीके से जो मैनेज है या किसी भी तरीके से रिपेयर हो सकती है, क्योंकि ये बार बार रहा है और आई डोंट थिंक सो ओनर्स को भी ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है, एंटोनियो कॉन्टे है गया तो दूसरा मैनेजर आ जाएगा। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि कॉन्टे को सैक करेगी स्पर्स, नहीं करेगी, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो ओनरशिप जो है उनको थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से ऑपरेट करते रहेंगे तो सेम चीज़ जो है वो विशियस साइकिल जो चलती रहेगी और रिपीट होती रहेंगी चीज़ें, क्योंकि स्पर्स अट्रैक्ट कर रही है, प्लेयर्स अट्रैक्ट कर रही है, अच्छे मैनेजर्स अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन स्ट्रक्चर का है, वो प्रोजेक्ट का है, वो वाली बात है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड पीस।